सबके मन में एक ही बात डाल दिया गया है कि बिगिनर क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का साफ साफ मतलब है कि एफडी वाला क्रेडिट कार्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले 1 मिनट में आपको प्रूफ दिखाता हूं। हमारा छोटा वाला भाई अभी स्टूडेंट है और उसका 3-4 अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूं। हाँ, एक अलग बात है कि वो वीडियो एडिट करता है, लेकिन उसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है और ना ही कोई ऑफिस वगैरह है। फिर भी यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने क्रेडिट कार्ड लिया। फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप शॉपिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं और कभी कभी प्रीपेड ऑर्डर कर देते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन प्री अप्रूव फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे सकता है। या प्री अप्रूव का ऑफर नहीं मिलता तो आप अपने तरफ से अप्लाई करो, 100% क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। जीरो सिविल के ऊपर भी और एक्सिस में अकाउंट नहीं है तो भी मिल जाएगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूजेस के बेसिस पे। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से रेगुलर बेसिस पे बिल पेमेंट वगैरह करते हैं या डेली बेसिस के जो भी चीजें होते हैं, फॉर एग्जांपल कभी गैस बुक कर दिया, कभी मोबाइल रिचार्ज कर लिया, कभी D2H रिचार्ज कर लिया, कभी क्रोमा से कुछ बाय कर लिया, कभी बिग बास्केट से बाय कर लिया, ऐसा अगर आप 2 महीने भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं फालतू का खर्चा करो, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आप यहां से बुक करो। 99% मैं कहता हूं HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड आपको प्री अप्रूव बेसिस पे मिल जाएगा। अगर प्री अप्रूव में नहीं मिला है तो आप अपने तरफ से कार्ड अप्लाई करो, 100% अप्रूव हो जाएगा और ये क्रेडिट कार्ड मिनिमम 18 के एज में आप अप्लाई कर पाओगे। 2 एग्जांपल हमने वीडियो के इंट्रो में ही आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों जितना सुनने में आसान होता है एक्चुअल में उतना होता नहीं आसान। इसी चीज को समझेंगे आगे के कुछ मिनटों में। तो अगर आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो 100% मैं कह सकता हूं कि आप भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से ले सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आपको सैलरी कैश में मिलता है या छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, डेली बेसिस पे पैसे कमाते हैं, तो कैसे आप अपना पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड बनाएंगे आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूं। जो कि मैं अब तक लगभग 100 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड मैं अपने और अपने सभी फैमिली मेंबर का कार्ड बनवा चुका हूं। देखिए आज इस वीडियो में बिल्कुल घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आता हूं कि आखिर मैं अपना पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे लिया और अपने फैमिली मेंबर का पहला अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे लिया। इससे पहले वो 4 चीजें मैं आपको कंफर्म कर देता हूं जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका कि अकाउंट मेंटेनेंस के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड आसानी से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया और ज्यादातर प्राइवेट बैंक जो है वो आसानी से क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। इसमें आप इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समस्या ये आ जाता है कि हम लोग ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं पैसे को अकाउंट में और फिर बैंक हमें प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर देता नहीं है। फिर हम सोचते हैं यार यहाँ पे अकाउंट खुला करके मैं फंस गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका होता है क्रेडिट कार्ड लेने का कि इनकम प्रूफ दे करके। तो यहाँ पे जिनको कैश में सैलरी मिलता है या जो डेली बेसिस पे काम करते हैं या जो स्टूडेंट है या जो हाउसवाइफ है, उनके पास ये चीजें होते नहीं है तो वो इस तरीके से भी क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो लोग बाजी मार जाते हैं जिनका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, वो ITR फाइल करवा लेते हैं। वैसे आप 10 मिनट के अंदर हमसे कांटेक्ट करके भी ITR फाइल करवा सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। तो जिनका छोटा मोटा कोई बिजनेस है या डेली बेसिस पे काम करते हैं, खुद का काम है, वो ITR फाइल करा करके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं और वो लोग ITR फाइल करवाते हैं और बैंक को देते हैं कि ये लो भाई हमारा रहा ITR, तो बैंक कहता है नहीं, ITR से काम नहीं चलेगा, आप सैलरी स्लिप दे दो। जो कि ये समस्या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को नहीं आता है, सिर्फ ITR से काम चल जाता है। तो इस तरीके से भी कुछ चुनिंदा लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल पाया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड लेने का तीसरा सबसे पॉपुलर तरीका है कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ले लो। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा शॉपिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट एक्सिस ट्राई करो। फॉर एग्जांपल अमेजन एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हो तो अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड ट्राई करो। या अगर टाटा न्यू एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हो तो टाटा न्यू HDFC क्रेडिट कार्ड ट्राई करो। लेकिन दोस्तों आप सोचोगे कि भाई क्या बता रहे हो यार, पहले अपना खर्चा करके शॉपिंग करो फिर वो कल को कार्ड देगा या नहीं देगा, इस बात का क्या गारंटी। तो इस पॉइंट को भी हम स्किप करते हैं। उसके बाद सबसे पॉपुलर तरीका है क्रेडिट कार्ड लेने का, जो आज के डेट में ज्यादातर क्रेडिट कार्ड इसी बेसिस पे इशू किया जाता है, वो है सिविल बेसिस पे। लेकिन दोस्तों सिविल बनेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि 1500 रुपया देकर के अपना सिविल 750 करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको लेन देन करना पड़ेगा, कुछ परचेज करना पड़ेगा और उसे टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप बजाज EMI कार्ड बनवा सकते हो। लेकिन दोस्तों वहां पे भी समस्या यह है कि बजाज EMI कार्ड बनवाने के बाद कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, पैसा ब्याज लगेगा। तो इससे अच्छा आपके पास उपाय यह है कि एक FD वाला क्रेडिट कार्ड ले लो, यानी कि एक FD करा करके उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो, जो कि वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा। आप कार्ड को यूज
करो या ना करो, आपका सिविल बढ़ता रहेगा। कोई अगर ऐसा कहता है कि कार्ड लेने के बाद यूज करोगे तभी सिविल बढ़ेगा, नहीं यूज करोगे तो नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने सभी फैमिली मेंबर के सिविल में एक एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड रखा हुआ हूं, कभी मैं यूज नहीं करता हूं और सिविल काफी तगड़ा बढ़ता है। तो ये बिल्कुल ही झूठ बात है कि यूज नहीं करोगे तो सिविल नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट जितना कम कार्ड को यूज करोगे या नहीं करोगे यूज, तो उतना ज्यादा आपका सिविल बढ़ता है। लेकिन चलो आप ये भी मान लो कि 10-5 रुपए ही खर्चा कर लेना उस कार्ड से और आपका सिविल बढ़ता रहेगा। तो अब आखिर बात ये आ जाता है कि कौन सा बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड है मार्केट में जो जल्दी सिविल बना दे और कल को अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में अगर मैं कंपेयर करूं बेस्ट एफडी कार्ड की, तो वन कार्ड क्रेडिट कार्ड टॉप में आता है, लेकिन वो कार्ड अभी इशू ही नहीं हो रहा है कुछ ग्लिच के वजह से या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। वन कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको इस प्रकार का एरर दिखा देगा कि वन कार्ड रिजर्वेड करके यहाँ पे कुछ समस्या दिखा देगा। उसके बाद अगला आ जाता है आईडीएफसी वाव क्रेडिट कार्ड, जो कि ये एक अच्छा चॉइस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे मिनिमम एफडी 10,000 रुपए का आपको करना पड़ेगा। 2,000 या 5,000 का ऑप्शन खत्म हो चुका है। 10,000 रुपए आपको अपने जेब से लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये कार्ड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कार्ड लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 5,000 में इससे भी तगड़ा और बढ़िया क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि है एसबीएम क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड। 5,000 एफडी के साथ इंस्टेंट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको जनरेट होकर के मिल जाएगा। 4500 रुपए कार्ड का लिमिट मिलेगा। 4,049 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा जैसे ही कार्ड एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद इस कार्ड से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का फ्लैट कैशबैक मिलेगा। कार्ड बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है, कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं लगेगा और एनुअल चार्जेस लगता है 250 प्लस जीएसटी, जो कि अगर इस कार्ड से एक साल के अंदर 25,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से रिसेंट समय का सबसे तगड़ा और सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड यही है। तो इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। चलिए मैं मान के चलता हूं ये कार्ड अभी आपने ले लिया, तो कितना दिन बाद आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कितना दिन बाद आपका सिविल कितना बढ़ जाएगा, ये चीज आपको जानना जरूरी है। तभी तो आप फील कर पाओगे कि मैं ये जो एफडी करा करके कार्ड ले रहा हूं इसका फायदा क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि ये कार्ड आपके सिविल में 30 दिन के अंदर अंदर ऐड हो जाता है। मान के चलिए इस महीने में किसी भी डेट को आप ये कार्ड जनरेट करते हैं तो अगले महीने के 1 से 10 तारीख के अंदर अंदर आपके सिविल में ये कार्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस कार्ड को जैसे जैसे यूज करेंगे और टाइमली रीपेमेंट करेंगे, टाइमली रीपेमेंट और कार्ड का यूटिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसे जितना इग्नोर करिएगा उतना लेट होगा आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलने में। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा 30 से 40% या 50% से ज्यादा कार्ड को यूज नहीं करिए जब तक आपका अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं बन जाए। और ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो सिविल है 750 से 760 प्लस चला जाएगा। और जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड आपके सिविल में ऐड हो जाता है उसके बाद आप मार्केट में चल रहे कोई भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, चुटकियों में अप्रूव होकर के मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का होम वेरिफिकेशन, ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। लेकिन एज ए स्टूडेंट या एज ए हाउसवाइफ कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए ट्रिक्स ये है, ट्रिक्स नहीं ये ऑफिशियल तरीका ही है। मान के चलो आप पढ़ाई भी कर रहे हो लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या पार्ट टाइम कोई दुकान हो। तो आप कोई दुकान चला रहे हो तो एज ए बिजनेस के थ्रू कार्ड अप्लाई करोगे, या कहीं जॉब कर रहे हो तो उनका बिजनेस नेम डाल करके आप उसमें जॉब करते हो, ऐसा करके कार्ड अप्लाई कर पाओगे। या फिर मान के चलो जो लोग हाउस वाइफ है वो तो दिन भर घर में सिर्फ खाना ही नहीं पकाते हैं, मान के चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या कोई किराना दुकान पे बैठते हैं। तो वो सब में से कोई बिजनेस अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके थ्रू आप कार्ड अप्लाई कर लो और इधर से आपका सिविल बना ही हुआ है, तो दोनों चीजें कंप्लीट हो ही गया। सिविल ठीक ठाक है ही है और इनकम के बारे में आपने बता ही दिया कि आप बिजनेस करके पैसे कमाते हो, चुटकियों में आपका कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा जिनके पास एक्चुअल में कोई बिजनेस है ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल काम करते ही नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो हाउस वाइफ हो, तो भाई आपके लिए क्रेडिट कार्ड बना ही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे बहुत ही मतलब चेन सिस्टम है कि जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है वो उनको कार्ड नहीं मिलेगा। अगर उनको कार्ड मिल गया तो कार्ड को ज्यादा यूज कर लेंगे तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, फिर आईटीआर में इनकम शो करना पड़ेगा जो कि आपके पास है ही नहीं। तो इस चीजों को समझो, चेन को ब्रेक मत करो। एक्चुअल में अगर आप पैसे कमाते हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड लो, अदरवाइज इन फ्यूचर में आप फंस सकते हो। यानी कि साफ साफ मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से अगर आप पैसे कमाते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम तो ही आप क्रेडिट कार्ड लो, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। या फिर वो बैंक के लिए फायदेमंद हो जाएगा, आप टाइम पे चुकाओगे नहीं, उसके बाद ब्याज जोड़ के बैंक आपसे पैसा वापस लेगा। तो एंड में यही कहना चाहूंगा, पहले सिक्योर क्रेडिट कार्ड लीजिए, अपना सिविल बनाइए। सिविल बनने के बाद आसानी से चुटकियों में आपका हर एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। जिस तरीके से मैं अब कोई भी कार्ड अप्लाई करूं तुरंत अप्रूव हो जाता है, क्योंकि मेरा सिविल बन चुका। और सिविल बना कैसे? एफडी वाला कार्ड बनवा करके। एफडी वाला कार्ड मार्केट में भी 5,000 रुपए में आसानी से मिल जाएगा इंस्टेंट अप्रूवल के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे ही दिया हूं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।